स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जीविका अग्रवाल। आज मेरे मन में ना एक टॉपिक आया तो मैंने सोचा आपसे डिस्कशन करूँ। सब कहते हैं कि बहू जो होती है वो बेटी के समान होती है, सिर्फ बोलने से होती है कि मानने से भी होती है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि मानते हैं या नहीं मानते, आप खुद बताइए कि क्या है क्या नहीं। एक बार क्या होता है कि एक तब बेटा अपनी बीवी के लिए और अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेके आता है। एक का लेके आता है 2000 रुपये का, एक का लेके आता है 1500 रुपये का। वो तो ये सोच के लेके आता है कि जो बहन है ना बहुत अमीर ख़ानदान में, 1500 की भी सूट के उसकी नज़र में, मतलब उसकी नज़र में या उसके घर वालों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सोच के वो इतना ही लेकर आता है। तो उसकी माँ कहती है अरे तू अपनी बहन के लिए 1500 को और उसके लिए दो, वो कह रहे मैं इसलिए लेके आया हूँ, उसको शादी में जाना है इसलिए लेके आया हूँ। फिर भी वो ऐसे ऐसे बोलने लग जाते, कहते नहीं नहीं मेरी बेटी को यही देना है, ये वो ऐसे करके फ़र्क करने लग जाती है। फिर भी बेटा कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर भी वो समझाता है मम्मी आप ऐसे करती हो, आपको पता है हमेशा काम कौन आएगा, आपकी बहू आएगी। कह रही हाँ हाँ बुढ़ापे में देखेंगे कौन कितना काम आता, कोई कुछ काम नहीं आता, सब फालतूगिरी वाली बातें होती है। ऐसे वो बार बार कोई ना कोई ऐसी ही बात करती रहती थी सासू माँ। कभी छोटी छोटी बातों पर ना हमेशा बहू के लिए यही बात बोलती रहती थी, अरे वो क्या करेगी मेरी बेटी करेगी, वो क्या करेगी मेरी बेटी करेगी। तो ऐसे ही चल रहा था, लाइफ उनकी ऐसी चल रही थी। तभी ना फिर क्या हुआ, वो ना बहू के कमरे में गई। बहू अपने भैया से बात कर रही थी। वो कह रहा था उसका भैया कि मैं ना वो पूछती कि कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ना मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ और ना उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तो किसी ने बताया है आयुर्वेदिक ने कि दवाई ना बहुत अच्छी है, तो मैं उसी को खरीदने जा रहा हूँ। तभी बहू कहती है अरे मेरी सासू माँ के ना घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान होती है, तो एक काम करियो उनके लिए तो लेके आ रहा है, मेरे लिए मेरी सासू माँ के लिए भी ले आना। तो उसका भाई बोलता है अरे क्या करेगी तेरी सासू माँ को, तेरी पूछती तो है नहीं, तुझे बड़ी सासू माँ की वो आ रही है ये वो। तो वो बोलती है बड़े ही प्यार से बोलती है अपने भाई को कि देखो वो क्या करती है क्या नहीं, और ऐसी बात नहीं वो मुझे बहुत प्यार करती है। हम अपने दिल से जब मानेंगे, आज नहीं कल नहीं, वो अपने प्यार खुद ही दिखाएंगी। लेकिन उसके लिए उनके लिए दवाई लेना, उनको बहुत तकलीफ़ है और मेरी माँ वहाँ है तो मैं इनको अपनी माँ मानती हूँ, क्योंकि सास हमेशा माँ की समान होती है और माँ समान के माँ ही है वो मेरे लिए। मैं तेरे से जितना बोल रही हूँ ना तो उतना कर, चुपचाप से ले आना। तो वो कहता है ठीक है, वो उसके लिए राजी हो जाता है। और यही सारी बातें वो सासू माँ सुन रही होती है। उसको इतना अंदर से महसूस होता है कि देखो मैं इस बहू के लिए इस तरीके की बातें कर रही थी और इस बहू ने मेरे लिए ऐसा सोचा। फिर वो अपनी बहू को बुलाती है, कहती है मैं तेरे लिए एक सूट लेकर आई हूँ। तो वो जो सूट उसने अपनी बेटी के लिए बचाया था ना, वो सूट भी उसी को ही दे देती है। फिर ना बड़े ही प्यार से बड़ी खुश हो जाती है वो बहू कि मेरी सासू माँ मेरे लिए पहली बार कुछ लेकर आई है। फिर अपने पति के पास जाती है, कहती है आपको पता है मेरी सासू माँ इतना ऐसे बड़ी एक्साइट होकर अपने पति को बताती है। वो सूट देख के समझ जाता है कि वो सूट तो वही लाया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सिर्फ बोलने से बेटी बहू नहीं बन जाती, आपकी हरकतों से बनती है। और ये बात मैं सीधा बहू के लिए भी कहूँगी, बोलने से माँ नहीं बन जाती, आपके मानने से मानती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके का व्यवहार रखिए कि एक दूसरे की कमी ना निकालते हुए, एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आपको मेरी कहानी में थोड़ी सी भी अच्छाई लगी, थोड़ी सी सच्चाई लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर देना। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय गाइस। बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जीविका अग्रवाल। आज मेरे मन में ना एक टॉपिक आया तो मैंने सोचा आपसे डिस्कशन करूँ। सब कहते हैं कि बहू जो होती है वो बेटी के समान होती है, सिर्फ बोलने से होती है कि मानने से भी होती है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि मानते हैं या नहीं मानते, आप खुद बताइए कि क्या है क्या नहीं। एक बार क्या होता है कि एक तब बेटा अपनी बीवी के लिए और अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेके आता है। एक का लेके आता है 2000 रुपये का, एक का लेके आता है 1500 रुपये का। वो तो ये सोच के लेके आता है कि जो बहन है ना बहुत अमीर ख़ानदान में, 1500 की भी सूट के उसकी नज़र में, मतलब उसकी नज़र में या उसके घर वालों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सोच के वो इतना ही लेकर आता है। तो उसकी माँ कहती है अरे तू अपनी बहन के लिए 1500 को और उसके लिए दो, वो कह रहे मैं इसलिए लेके आया हूँ, उसको शादी में जाना है इसलिए लेके आया हूँ।
फिर भी वो ऐसी ऐसी बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं मेरी बेटी को यही देना है, ये वो ऐसे करके फ़र्क करने लग जाती है। फिर भी बेटा कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर भी वो समझाता है मम्मी आप ऐसे करती हो, आपको पता है हमेशा काम कौन आएगा, आपकी बहू आएगी। कह रही हाँ हाँ बुढ़ापे में देखेंगे कौन कितना काम आता, कोई कुछ काम नहीं आता, सब फालतूगिरी वाली बातें होती है। ऐसे वो बार बार कोई ना कोई ऐसी ही बात करती रहती थी सासू माँ। कभी छोटी छोटी बातों पर ना हमेशा बहू के लिए यही बात बोलती रहती थी, अरे वो क्या करेगी मेरी बेटी करेगी, वो क्या करेगी मेरी बेटी करेगी। तो ऐसे ही चल रहा था, लाइफ उनकी ऐसी चल रही थी। तभी ना फिर क्या हुआ, वो ना बहू के कमरे में गई, बहू अपने भैया से बात कर रही थी। वो कह रहा था उसका भैया कि मैं ना वो पूछते कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ना मम्मी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ और ना उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तो किसी ने बताया है आयुर्वेदिक ने कि दवाई ना बहुत अच्छी है, तो मैं उसी को खरीदने जा रहा हूँ। तभी बहू कहती है अरे मेरी सासू माँ के ना घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान होती है, तो एक काम करियो उनके लिए तो लेके आ रहा है, मेरे लिए मेरी सासू माँ के लिए भी ले आना। तो उसका भाई बोलता है अरे क्या करेगी तेरी सासू माँ को, तेरी पूछती तो है नहीं, तुझे बड़ी सासू माँ की वो आ रही है ये वो। तो वो बोलती है बड़े ही प्यार से बोलती है अपने भाई को कि देखो वो क्या करती है क्या नहीं, और ऐसी बात नहीं वो मुझे बहुत प्यार करती है, हम अपने दिल से जब मानेंगे आज नहीं कल नहीं वो अपने प्यार खुद ही दिखाएंगी, लेकिन उसके लिए उनके लिए दवाई लेना उनको बहुत तकलीफ़ है, और मेरी माँ वहाँ है तो मैं इनको अपनी माँ मानती हूँ, क्योंकि सास हमेशा माँ की समान होती है और माँ समान के माँ ही है वो मेरे लिए। मैं तेरे से जितना बोल रही हूँ ना तू उतना कर, चुपचाप से ले आना। तो वो कहता है ठीक है, वो उसके लिए राजी हो जाता है। और यही सारी बातें वो सासू माँ सुन रही होती है। उसको इतना अंदर से महसूस होता है कि देखो मैं इस बहू के लिए इस तरीके की बातें कर रही थी और इस बहू ने मेरे लिए ऐसा सोचा। फिर वो अपनी बहू को बुलाती है, कहती है मैं तेरे लिए एक सूट लेकर आई हूँ। तो वो जो सूट उसने अपनी बेटी के लिए बचाया था ना, वो सूट भी उसी को ही दे देती है। फिर ना बड़े ही प्यार से बड़ी खुश हो जाती है वो बहू कि मेरी सासू माँ मेरे लिए पहली बार कुछ लेकर आई है। फिर अपने पति के पास जाती है, कहती है आपको पता है मेरी सासू माँ ना इतना ऐसे बड़ी एक्साइट होकर अपने पति को बताती है। वो सूट देख के समझ जाता है कि वो सूट तो वही लाया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सिर्फ बोलने से बेटी बहू नहीं बन जाती, आपकी हरकतों से बनती है। और ये बात मैं सीधा बहू के लिए भी कहूँगी, बोलने से माँ नहीं बन जाती, आपके मानने से मानती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके का व्यवहार रखिए कि एक दूसरे की कमी ना निकालते हुए, एक दूसरे की तारीफ करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आपको मेरी कहानी में थोड़ी सी भी अच्छाई लगी, थोड़ी सी सच्चाई लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर देना। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय गाइस।